सब्सक्राइब कीजिए चैन डिफेंस पॉइंट फिजिक्स एंड इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि मैं लाता हूं आप लोगों के लिए रोज़ाना इंग्लिश के वोकैबुलरी से कुछ वर्ड्स एंड फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट्स जो आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चैन डिफेंस पॉइंट में। तो ये है मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है रिलेटेड गॉस थ्योरम एंड वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स बताना है। ऑप्शन है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बी है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद है सी 6 QL स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट और डी है क्यू बाई 6L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो सही जवाब है वो होता है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि घन के जो तल होते हैं वो होते हैं 6, तो प्रत्येक तल से वो निकलेगा, तो मतलब कि 1/6 छवा हिस्सा। अगर पूछता कि घन के कोनों से निकलने पर वो कितना निकलेगी, तो घन के कोण होते हैं 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाता क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन है पहला NI बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद है बी 2E बाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद है सी 2NI बाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद है डी 0। इसका जो सही जवाब है वो होगा 0। अगला क्वेश्चन, R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दे तो गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन पढ़ लें हम। 4Q बाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद है 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डी हो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो सही जवाब है वो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका सही जवाब Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि फ्रेम से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दे दिया हमको ए, ये हो गया ई, ये हो गया थीटा, तो हम फाई ई निकाल देंगे। ई ए कास थीटा ई का मान 20, ए का मान 10 और कास थीटा का 60 का मान होता है 1/2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 दहिया 100। देखिए तो ऑप्शन में कोई 100 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है अल्प दूरी d पर हैं। दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है अल्प दूरी d पर एक दूसरे के समानांतर रखी गई हैं। उन पर आवेश प्लस q और माइनस q आवेश हैं, तो प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। तो E बराबर में हम पढ़े हैं E जो होता है Q के समानुपाती होता है आवेश के। उसके बाद Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है, फाई बराबर में Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जैसे देखिए मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, फाई ई बराबर में ई ए कास थीटा और फाई ई बराबर में होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम कर देते हैं Q बाई ए, तो ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, तो बताना क्या है, प्लेटों के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ए
तो हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 5 का ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समान आवेशित गोलीय कोश के भीतर के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁴ न्यूटन, 10⁴ न्यूटन ई हो गया। एक समान आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁴ न्यूटन, कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए एक सेकंड, होता क्या है, ई हो गया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई बा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर के लिए होता है Q बाई आर स्क्वायर। कोई वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी r मान लें हम, तो कह रहा है कि कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर दूरी पर, व्यास की बराबर दूरी मतलब कि r दूरी और बाहर हम चल दिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो बाहरी बिंदु पर होता है तो वहाँ पर Q बाई स्मॉल r स्क्वायर, मतलब कि ये अंदर वाला त्रिज्या हो जाएगा, उसके बाद ये बाहर वाला त्रिज्या बटा में हो जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको अचर हम मान लेंगे। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, Q बाई आर स्क्वायर, तो कह रहा है कि कोश के बाहर इसके व्यास के बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले था 10⁴ और त्रिज्या मान लें कि 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, तो बाहर भी कितना हो जाएगा, 1 मतलब कि 2 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, तो मतलब 10⁴ बटा में 4, तो हो जाएगा 100 बटा में 4, 25 चौका 100, 2500। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे गोले पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। गोलों के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो ये है ये कॉमन दूरी है, यही r लेंगे हम, और Q1 और इसको ले लेंगे Q2। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र को अनुपात, तो E1 और बाई E2 हमें निकालना है। तो E1 बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो ये Q1 R तो दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये भी अचर, ये भी अचर, ये भी इस हम लिखने वाले हैं Q2 बाई R, ये भी अचर, ये सब खत्म हो गए। बच्चा क्या, Q1 बाई Q2, और Q1 का मान दे दिया है 2 और Q2 का मान दे दिया है 5, तो 2/5 मतलब 2:5। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दे दिया है 8वां, R1 व R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताना है। तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होता ही है E सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, होता ही है किसी भी वृत्त के लिए, वृत्त के मतलब कि परिधि पर, मतलब कि उसके मतलब कि पृष्ठ पर, तो पहले के लिए भी इतना है और दूसरे के लिए भी इतना ही होगा, तो 1:1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन है किसी आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर कहीं भी, उसके बाद किसी बाहरी बिंदु पर, तो बाहरी बिंदु पर तो उत्पन्न करेगा ही, 2 मीटर से अधिक दूरी पर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं, और डी 10 मीटर से अधिक दूरी पर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और किसी बाहरी बिंदु पर कभी नहीं करता है। आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि सतह पर दे दिया है 10⁴ और गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है।
तो हम जानते हैं कि गोले की सतह से मतलब कि थोड़ा सा भी अंदर आएंगे, चाहे तुरंत यहीं पर क्यों ना हो, तो तुरंत हमारा मतलब कि वो हो जाता है शून्य। तो इसका होगा शून्य। अगला ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन पढ़ लें। गोले के केंद्र, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। ये गलत है। अंदर भी शून्य और बाहर भी शून्य, ये गलत बात है। गोले के भीतर केवल शून्य होगा, बाहर तो 1/r² के रेशियो से घटता जाता है। गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता है, ये माना जा सकता है। इसके बारे में हम सोचेंगे। और सी है, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। और डी पर तो हम विचार ही नहीं करेंगे, गोले के भीतर अधिकतम तथा गोले के बाहर शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक में 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है। तो हम ई निकालेंगे, ये हो गया आर, और हाइड्रोजन के लिए 1H1 मतलब कि यहाँ से जो Q होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के पावर 1.6 × 10⁻⁻19। तो ई हो जाएगा 1/4πε0, मतलब 9 × 10⁻9 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 1/4πε0 Q/r²। Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 बाई r²। r² मतलब कि 10⁻⁻15। तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻30। ऊपर जाएगा 19 में से 9 गया, बचेगा -10। -10 में से 30 गया तो हो जाएगा 20। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना है 9। तो इसका गुणा करेंगे, 9 × 6 = 54, 4 9 × 1 में 9 9 और 9 × 5 = 14। तो हो जाएगा एक स्थान पर दशमलव एक स्थान पर लगा दिए, उसके बाद 10⁻20। देखिए तो कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से ये मेरा मतलब कि गॉस थ्योरम एंड वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये चैप्टर्स ख़त्म हुआ। मुझे होप है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम मतलब क्वेरी या सुझाव हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।